अहमद पटेल का परिवार ना कि सिर्फ मैं और फैजल हैं, पर अहमद पटेल का परिवार पूरा कांग्रेस का संगठन है, खास करके भरूच में। तो कहीं ना कहीं उनको एक आशा थी कि क्योंकि हमारा परिवार इन्वॉल्व है तो ये सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी। बट जब ये खबर सुनने में आई तो बहुत नाराज हुए थे लोग और बहुत ही डिमोरलाइज थे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा हो गया। दिल्ली में 4-3 का फार्मूला बना और बदले में हरियाणा में एक कुरुक्षेत्र और गुजरात में 2 सीटें मिली। गुजरात की भरूच और भावनगर सीट आपके खाते में गई है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है। आपको बता दें कि भरूच वो सीट है जहां से कि कांग्रेस के दिग्गज रहे अहमद पटेल 3 बार चुनाव जीते और 89 तक जीतते रहे। 89 में आकर के ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई और अब 98 से लगातार मनसुख वसावा जीत रहे हैं। एक तरह से बीजेपी का वो गढ़ बन गया है। अहमद पटेल कोरोना के दौरान स्वर्ग सिधार गए। उनकी बेटी है मुमताज पटेल, वो भरूच से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। विदेश में पढ़ी लिखी हैं, तेज तरार है। भाई है फैसल पटेल, दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लिहाजा भरूच सीट को हर हाल में कांग्रेस के खाते में लाने और वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही थी। बताया जाता है कि राहुल गांधी भी इस बात के पक्षधर थे कि हर हाल में भरूच उसके पास रहना चाहिए, लेकिन ऐसा हो न सका। अरविंद केजरीवाल की जिद के आगे कांग्रेस को झुकना पड़ा। भरूच सीट और भावनगर सीट वहां चली गई आपके खाते में। इसके बाद आई मुमताज सामने और सुनिए उन्होंने क्या। अहमद पटेल का परिवार ना कि सिर्फ मैं और फैजल हैं, पर अहमद पटेल का परिवार पूरा कांग्रेस का संगठन है, खास करके भरूच में। तो कहीं ना कहीं उनको एक आशा थी कि क्योंकि हमारा परिवार इन्वॉल्व है तो ये सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी। बट जब ये खबर सुनने में आई तो बहुत नाराज हुए थे लोग और बहुत ही डिमोरलाइज थे। साफ साफ कह रही हैं वो कि हम प्रयास करते रहेंगे। इसके बाद जब डिक्लेयर ये सब कुछ तय हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, तो एक उनका ट्वीट भी आता है और कहती है कि अहमद पटेल के 45 साल के की जो विरासत है उसको हम यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। फैसल पटेल की तरफ से ये बात आई है कि कांग्रेस नेतृत्व से हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब तो सीट खाते में जा चुकी है, जहां से कि आम आदमी पार्टी के विधायक दल के वो नेता भी हैं, चेतर वसावा चर्चित चेहरा हैं। उनको अरविंद केजरीवाल पहले ही कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुके हैं और अरविंद केजरीवाल को ये भरोसा है कि हर हाल में सीट निकाल ले जाएंगे। इस तरीके से गुजरात में खाता खुल जाएगा। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और 26 की 26 इस समय बीजेपी के कब्जे में है। कांग्रेस और आप संघर्ष कर रहे हैं कि किसी तरीके से 1 बनाम 1 की लड़ाई में बीजेपी को कुछ सीटों पर हराया जाए। बहरहाल बंटवारा हो गया, राजनीतिक हलचल तेज हो गई। अहमद पटेल की बेटी हाथ मलती रह गई, कह रही कि रहेंगे कांग्रेस के साथ ही, लेकिन उनकी विरासत को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। देखते हैं कि अब फैसल पटेल जब बात करने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं। कहानी अंदर की। राहुल गांधी किसी भी सूरत में इस सीट को आम आदमी पार्टी को नहीं देना चाहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में 4-3 के फार्मूले से पीछे हट रही थी। पहले बात यह आई थी कि हम कांग्रेस को 3 सीटें दे देंगे, लेकिन उसने कहा कि आप वोट परसेंटेज मिला लीजिए। 2019 के चुनाव में कांग्रेस 23% वोट पाई थी दिल्ली में, 18% पाई थी आम आदमी पार्टी। लेकिन विधानसभा चुनाव का जब हवाला देने लगे अरविंद केजरीवाल, तब कांग्रेस की घिग्गी बद गई, क्योंकि वहां कांग्रेस कमजोर पड़ जा रही थी। मजबूरी में कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। कुरुक्षेत्र हरियाणा की भी एक सीट दे दी, लेकिन भरूच को लेकर के रार बढ़। खैर, ये तो राजनीति है। रहिए बेखबर, देखते रहिए।